शिक्षा अधिकारी ज्ञान सिंह जी, शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक दलबीर पंघाल जी, व यहाँ पर उपस्थित पूर्व छात्र और छात्राएं, सभी गुरुजन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे नहीं पता कि मैं शब्दों में अपने भावों को आपके सामने व्यक्त कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि आज जो भाव मैं आप सबके सामने प्रकट करना चाह रही हूँ वह एक भाव नहीं, यह मेरी पूरी कहानी है। मैं वही छात्रा हूँ जिसने नर्सरी से 12वीं तक इसी विद्यालय में अपने सपनों को आकार देते हुए देखा। आज मैं एक सह वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को आपके सामने खड़ा पा रही हूँ, तो मन बड़ा गर्व, कृतज्ञता और भावुकता से भर जाता है। यह स्कूल मेरे लिए सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान ही नहीं है, अपितु यह स्कूल मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। जैसा कि अभी बताया गया मंच पर कि मैंने अपनी पूरी शिक्षा नर्सरी से 12वीं तक यहीं पर की है, तो लगभग कितना समय यानी 15 साल जो है मैं यहाँ व्यतीत कर चुकी हूँ। मुझे आज भी याद है वो मेरा पहला दिन नर्सरी क्लास में जब मैं यहाँ पर आई थी। आज जो है वो बिल्डिंग संत नामदेव धर्मशाला के नाम से जानी जाती है। तो वहां पर एक मेरे मैडम होते थे, ट्विंकल मैडम, और इतनी छोटी सी उम्र का जब बच्चा स्कूल में आता है तो रोते हुए आता है, तो उन्होंने कैसे मुझे एक माँ की तरह संभाला। आगे मैं बात करूं, मुझे यहाँ के शिक्षक जो है हमें पढ़ाते नहीं अपितु जीवन जीना भी सिखाते हैं, और सभी को पता है कि जीवन को जीने के लिए संतुलन और अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को एक समग्र विकास की ओर दिशा देते हैं। ये न केवल सफलता दिलाते हैं अपितु हमारी जीवन शैली को भी सुनिश्चित करते हैं। यह बात भी मैं अपने कुछ अनुभवों के ऊपर आधारित आपके सामने साझा करूंगी। आई रिमेम्बर कि दलबीर सर की एंट्री जब भी स्कूल में होती थी, एक बहुत ही बढ़िया या कुछ बच्चों के लिए खतरनाक माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में अनुशासन देखने को मिलता था कि एक बोलते ना पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ दलबीर सर आते थे तभी अनुशासन रहता था, बाद में नहीं रहता था, लेकिन दलबीर सर की एंट्री जब भी होती थी, अभी भी एंट्री हुई है जब भी दलबीर सर की एंट्री होती थी तो पानी पिए बिना भी बच्चे अंदर भाग जाते थे यदि वाटर कूलर के पास खड़े हैं तो। और जहां तक अभी मैं आपके सामने बात कर रही थी कि अनुशासन की, डिसिप्लिन की और संतुलन की, तो जब भी वीक में, मंथ में जब भी दलबीर सर आते थे, ऑफिस में हर क्लास के कुछ बच्चों को बुलाते थे उनकी नोटबुक के साथ कि काम कैसा करवाया जा रहा है, और उनसे पूछा भी जाता था कि आपकी कोई समस्या है, उन समस्याओं का निवारण भी वहां पे किया जाता था। तो ये मेरे कुछ किस्सों में से एक किस्सा था। आजकल कई स्कूलों में देखने को मिलता है, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, और अभी तो जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी देखा होगा कि एंजाइटी में बहुत रहते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है उनको, स्कूल की पढ़ाई का स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस। क्या आपने अपने टाइम पे कभी स्ट्रेस का सामना किया है? नहीं, क्योंकि इस शब्द से कभी रूबरू ही नहीं हुए हम। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे गुरुजनों का, क्योंकि मुझे ध्यान है हमारे 9th और 10th के जो सुभाष सर होते थे, और शायद आज हमारे बीच में भी आ नहीं पाए वो, और वो हमारे क्लास इंचार्ज भी थे 9th में और 10th में, और हमें मैथ और साइंस भी पढ़ाते थे। और मुझे ध्यान है मेरी क्लास से किसी बच्चे ने भी किताब तक खोल के नहीं देखी और सभी बहुत अच्छे नंबर से पास होते थे। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज होती थी, नोटबुक, और उनके हाथ में होता था चौक और ब्लैक बोर्ड। सिर्फ जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे नोट करवा दिया वही हम अपनी नोटबुक में नोट करते थे। एग्जाम टाइम में भी हम किताब खोल के नहीं देखते थे। तो उनके सहयोग से भी हमने बहुत कुछ सीखा। और दोस्तों, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास ये नहीं कि सिर्फ आपके एकेडमिक ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कि आपके नंबर ही बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है। अभी भी आपने की परफॉर्मेंसेज ऐसी
देखी है कि बच्चे जो है डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने के लिए हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे एनुअल फंक्शंस और इनमें सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो इसी से संबंधित जो हमारी कलका मैडम होते थे, मुझे कदम रखना नहीं आता था स्टेज पे, डांस करना नहीं आता था, लेकिन +1 में उन्होंने हमें सिखाया कि ये सारी चीजें भी जिंदगी में जरूरी है, कि आप और अलग गतिविधियों में कैसे भागीदारी अपनी निभा सकते हैं। इसी के साथ जिंदगी के न जाने कितने किस्से हैं, अगर मैं यहाँ सुनाना शुरू कर दूं तो वो पूरे ही नहीं होंगे। दोस्तों के साथ कुछ किस्से मैं आपको सामने शेयर करना चाहूंगी कि दोस्तों के साथ लंच में एक दूसरे का लंच खा जाना। वो स्कूल के बाहर गुड़ की गज्जक याद है किसी को? अपने स्कूल के बाहर एक गुड़ की गज्जक मिलती थी और मुझे ध्यान है वो पॉपकॉर्न मुझे ये याद है कि शायद 2 या 3 रुपए के मिलते थे, और पॉपकॉर्न ना लेके हम कहते थे नीचे वाले दाने डाल दो क्योंकि ये ज्यादा आएंगे और सभी दोस्तों में ज्यादा बट पाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें दोस्तों के साथ खाने में स्वाद उनका जो है डबल हो जाता था। फिर एक दिन आया 12वीं कक्षा का वो आखिरी दिन, वो विदाई समारोह। हम सब हंस रहे थे, लेकिन सब अंदर से रो रहे थे, और सबने आपस में कहा कि हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। और लेकिन सबके मन में एक ही विचार था, सबको पता था कि हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, कोई कांटेक्ट में नहीं रहने वाला, बहुत रेयर। वो आखिरी दिन, सॉरी आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। खैर 12वीं के बाद मेरा सफर शुरू होता है कॉलेज, वो कंपटीशन भरी जिंदगी और वो पढ़ाई, ये सारी चीजों का सामना जब किया, वो रातों को जागना। ये ऐसा नहीं कि मैंने पेपर में लिखा है तो ये फीलिंग्स पेपर वाली है, ये पेपर भी मैंने अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए लिखा है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिखने लगी तो पता ही नहीं चला कि कितनी चीजें लिखूं और कितनी छोड़ूं। तो ऐसा नहीं है, वो कंपटीशन की तैयारियां, वो रात को जागना, और उसके बाद जब मन में ये विचार आए कि वर्षा, खुद में डाउट होता था कि क्या वाकई तू कुछ कर पाएगी, लेकिन फिर वही मेरे सारे गुरुओं की सीख, मेरे दोस्तों का साथ मुझे याद दिलाता था, यस वर्षा यू कैन डू इट। और ये सिर्फ मैं यहाँ मंच पे बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, वाकई स्कूल के जो गुरुजन हैं वो हमारी जिंदगी में आगे तक हमें याद रहते हैं, क्योंकि एक एक सीख हमें याद रहती है। जब भी हार का सामना होता तो मुझे उनकी सीख ने ही आगे बढ़ाया। फिर एक दिन आया मेरी जिंदगी में 14 सितंबर 2017 का, जब मैंने स्कूल लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं दी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आज मैं आपके सामने जुलाई 2024 में मैंने सह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ HAU में। और मुझे आज भी मेरा स्कूल, मेरे टीचर्स, मेरी वो क्लास बाकी बहुत याद आते हैं। जैसे कि अभी कुलदीप ने भी बताया, मैं भी उस बात को बोलना चाहूंगी कि आप कहीं भी देख लीजिए, यदि हमारी नींव मजबूत नहीं होती तो कहीं भी इमारत खड़ी नहीं होती। और मेरी नींव मेरा शिवालिक स्कूल है, मेरे गुरुजन हैं, उनकी सीख है। और ये नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ी हूं तो मैं बड़ी परफेक्ट थी अपने स्कूल टाइम में, नहीं। और मेरी छवि बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन मुझे ध्यान है कि हर टीचर से एक बार मैंने डांट फटकार अच्छी खासी खाई है। और सबसे ज्यादा जो अभी जब आते हो मुझे ध्यान था, मैं मेरी सिस्टर रचना को बोल रही थी, ये वो क्लासरूम है जब मैं 10th के आखिरी दिनों में एक ना वो सच्ची एक मैगजीन आती थी, शायद आपको याद हो, कोई बता सकता है? वो मैगजीन पढ़ते हुए पकड़ लिया था मुझे, इंग्लिश के सर होते थे, और बाय चांस हमें पता नहीं था कि दलबीर सर राउंड पे हैं। और उस टाइम मेरी जिंदगी में जो मेरी पहली बार मुझे दलबीर सर के उल्टे हाथ पे डंडे पड़े, और सबको हैरान हुई कि वर्षा को डंडे पड़े। वो मेरी जिंदगी में मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं किसी भी टीचर से ऐसी पनिशमेंट नहीं लूंगी। और उसके अलावा 10th क्लास में सुभाष सर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, और कई बार क्लासेस में बंक भी करते थे। अगले
खासा सुधारते थे, अच्छा खासा। उसके बाद एक बात जो है मैं दिल से बोलना चाहूंगी, यदि मुझे मौका मिले तो मैं फिर से वही और नर्सरी की छोटी सी छात्रा बनना चाहूंगी, वही उन टीचर्स के साथ जाना चाहूंगी, उसी क्लासरूम में खेलना चाहूंगी, वही शरारतें करना चाहूंगी। जिंदगी आगे बढ़ जाती है लेकिन स्कूल की यादें कभी भी पीछे नहीं छूटती। हम कई बार सुनते हैं कि ये चीजें पीछे छूट जाती है, क्या वाकई स्कूल की यादें पीछे छूटी है आप किसी के मन में? जोर से बोलो, पता ही नहीं। देखो, तो आप सभी की भावनाएं जो है मैं इस मंच पर बयां कर पा रही हूँ, क्योंकि कई जो बच्चे हैं अभी तो बड़े हो गए हैं, लेकिन कई जो छात्र छात्राएं हैं वो कई फीलिंग्स बोलना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ बोल नहीं पा रहे। आई थिंक उन सबकी भावनाएं जो है मैंने यहाँ पे बयां की है मेरे माध्यम से। अंत में स्कूल के निदेशक दलबीर सर व उनकी डेडिकेटेड टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन हमारे लिए किया, हमारी पुनः वही सुनहरी यादों भरी जिंदगी से हमें रूबरू करवाया। नींद से बड़ा सपना चुनो, हौसलों को उड़ान दो। नींद से बड़ा सपना चुनो, हौसलों को उड़ान दो। सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, दुनिया को पहचानो, दुनिया को। जय हिंद, जय भारत, जय माता।